परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समर्थाचार्य संघ की। पूजन में जो पंक्तियां दी गई है और जो आप लोग जिस उद्देश्य को लेकर के जिन जिन अष्टमंगल द्रव्यों को क्रमशः चढ़ाते हैं, उस ओर थोड़ी सी दृष्टि डालें। सर्वप्रथम हम क्षुधा के बारे में कहेंगे तो आप नैवेद्य को चढ़ा रहे हैं। नैवेद्य क्यों चढ़ाया जा रहा? नैवेद्य के बारे में तो आप खूब सोच रहे हैं, लेकिन नैवेद्य क्यों चढ़ाया जा रहा है और कहाँ चढ़ाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, इसलिए नैवेद्य एक प्रकार से विषय है। वह विषय कैसे है? तो वो ही आप भोजन में लेते हो, वही आप पूजन में लेते हो। वही लड्डू भोजन में भी है, वही लड्डू क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निरवपामि ईश्वर। अब ये सोचना है कि नैवेद्य क्यों चढ़ाया जा रहा है? क्षुधा रोग के निवारण के लिए। तो जिनने क्षुधा को निवारित कर दिया, दूर कर दिया, ऐसे भगवान की साक्षी पूर्वक उनके चरणों में उनके लिए नहीं दिया जा रहा है, ध्यान रखो। हाँ, और न ही स्वयं के लिए लिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखो। चढ़ाया जा रहा है नैवेद्य, और उस नैवेद्य के वो लक्ष्य जो है चढ़ाने का केवल क्षुधा रोग। आप लोग सारे रोगी हो, भगवान निरोगी है। ये रोगी है, हम ये मान करके चले। और यदि कोई सेठ साहूकार ये समझ ले कि हम तो 4-4, 5-5 बार खाते हैं क्योंकि हमारी बात कोई कमी नहीं है, नहीं समझे, कमी तो है 4 गुना तुम्हारे पास रोग तेज है, नहीं समझे, महारोग की ओर जा रहे हो। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ करके केवल पेट्रोल तेल जैसा दीपक में डाला जाता है, वैसे ही हम डालते चले जाएं, तो यहाँ आप लोगों का ये पूजन करना सार्थक माना जाएगा। इसलिए कि ऐसे पूजन मत लिखो, ऐसे पूजन की पंक्तियां में मत पढ़ो, उसमें कोई रस ही नहीं निकले। यह निकलना चाहिए शुद्ध। उसका उद्देश्य क्या है? संगीत की मात्रा न बढ़ाएं, किंतु उस गीत में से जो रहस्य है वह स्पष्ट हो जाए। ऐसे पूजन विधान पंच कल्याणकों में होना चाहिए, ताकि वह एकदम भीग जाए। हे भगवान, आपके पास तो क्षुधा नहीं, आपने क्षुधा को जीत चुके, 18 दोषों से रहित हमारे भगवान होते हैं, और हम दोषों के पुंज बने हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपको साक्षी करके जो कुछ भी भोजन लेता हूँ, वह शरीर को चलाने के लिए, जैसे दीपक को जलाने चाहते हैं, प्रकाश अपेक्षित है तो उसमें तेल डाला जाता है, उसी प्रकार शुद्ध भोजन मैं लेता हूँ और आपके चरणों में जो वही चढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए मुझे रोग का निवारण हो। भोजन करना ही एक रोग है, सुन रहे हो? भोजन करना ही एक रोग है, तो 2 बार 3-3 बार 4-4 बार करना कौन सा रोग है? बार बार
और फिर भी कह देते हैं कि और कोई भी औषध देना हो तो दे दो ताकि और बढ़ जाए खुराक। इसलिए तो बहुत कठिन है आप लोगों को, पूजन को भी बहुत सावधानी के साथ पढ़ो और उसके अर्थ सहित पढ़ो तो गदगद हो जाओगे, गदगद। मैं कई बार कहा करता हूँ, सिद्ध चक्र मंडल विधान समय सार से कम नहीं।